पिछली वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित 25 क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो 26वां क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो यह सारनाथ में किया गया था। सारनाथ में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां वर्षावास किया। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई, तो किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद भी जिसे कहा जाता है, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर की सप्तखंडी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है, बहुत से फैक्ट इसमें दिए हुए हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिन पर क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? महाकश्यप ने किया। प्रथम बौद्ध महासभा राजगीर में हुई, राजगृह में। सप्तखंडी गुफा राजगृह में। उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 अस्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के टाइम में प्रकट हुई। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में, सप्तखंडी गुफा में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी? तो कनिष्क के टाइम में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत में आयोजित की? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, पहला। दूसरा, बोधिसत्व के पद पर चलना। तीसरा, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो इसमें तीनों महायान बौद्ध मत से संबंधित हैं। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही वह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई है, अतः तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 2025 में यूपीपीएससी में। तो इसमें क्या कहते हैं, जो पहला बौद्ध संगीत हुआ था
वह राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह राजगीर में स्थित सप्तखंडी गुफा में संपन्न हुई। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। वहीं तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है। मोगालीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्षता किसने की थी? मोगालीपुत्तिस ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में हुआ था, राजगृह में। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक, वैशाली में कालाशोक ने बुलाया था। फिर अगला क्वेश्चन मिलान करना है। तो इसमें जो है प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता शुभकामी ने किया था, सबकामी या शुभकामी ने किया था। तृतीय बौद्ध परिषद की अध्यक्षता मोगालीपुत्तिस ने किया था। चतुर्थ बौद्ध परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। निधन जो है हुआ था कुशीनगर, कुशीनारा में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उर्वेला बोध गया वर्तमान में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश। ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदांव हिरन वन में दिया था। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।